गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू JEI बीकानेर ऑनलाइन क्लासेज। आज 17 अगस्त 2020 को हम फिर आपके सामने एक बार करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्ती एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष हैं एवं सभी व्यूवर से आग्रह है कि वो एक बार वीडियो को पूरा वॉच करें तथा जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं पहले प्रश्न पे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और अभी हाल ही में चर्चा का विषय भी है। 15 अगस्त 2020 को किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? 15 अगस्त 2020 को किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? ए. सुरेश रैना, केदार जाधव, बी. सुरेश रैना, MS धोनी, सी. MS धोनी, शिखर धवन और डी. मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या। तो स्टूडेंट्स, किन दो खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही चर्चा का विषय और सुर्खियों में भी है ये खबर। तो वो दो खिलाड़ी हैं स्टूडेंट्स, सुरेश रैना और MS धोनी, जिन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और ये भी कहा कि क्रिकेट के सभी प्रारूप से वो घोषणा करते हैं तथा IPL खेलते रहेंगे। देखो इसका क्या 15 अगस्त 2020 हाल ही में 15 अगस्त 2020 को भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। बता दें कि वह पिछले काफ़ी दिनों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे थे। धोनी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच गत वर्ष जुलाई में खेला था। वर्ष 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी और वो ही धोनी का आखिरी इंटरनेशनल मैच था। इसके साथ ही धोनी के तुरंत बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रहे सुरेश रैना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। रैना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ दूसरा सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया? 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया? A. 7वीं बार, B. 4थी बार, C. 8वीं बार और D. 5वीं बार। तो स्टूडेंट्स, कौन सी बार उन्होंने किया? A. 7वीं बार, B. 4थी बार, C. 8वीं बार और D. 5वीं बार। तो स्टूडेंट्स, कौन सी बार इस बार संबोधित किया? तो यह होता है PM मोदी ने 7वीं बार देश को संबोधित किया। देखो इसके बारे में, 15 अगस्त 2020 हाल ही में 15 अगस्त 2020 को भारत भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 74वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर 7वीं बार लाल किले से झंडा फहराया और 86 मिनट तक देश को संबोधित किया। पाठकों को बता दें कि ये PM मोदी तीसरी सबसे बड़ी स्पीच रही है। ये PM मोदी के इससे पहले साल 2019 में 93 मिनट बोले थे, वहीं साल 2016 में 96 मिनट देश को संबोधित किया। यही इनका सबसे लंबा भाषण था। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल में लाल किले से अब तक 9 घंटे 24 मिनट बोल चुके हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगले सवाल पे चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यानी IBH के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने हैं? तो स्टूडेंट्स, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यानी IBH के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने? A. सुखपाल सिंह, B. जयबख्शनाथ, C. सुभाष चौरण मुंद्रा और D. अमित चंद राठौर। कौन बने स्टूडेंट? सुखपाल सिंह, जयबख्शनाथ, सुभाष चौरण मुंद्रा, अमित चंद राठौर। तो स्टूडेंट्स, ये गैर कार्यकारी चेयरमैन बने सुभाष चौरण मुंद्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया C। देखो इसके बारे में क्या फैक्ट है। हाल ही में सुभाष चौरण मुंद्रा यानी SS मुंद्रा आवास ऋण उपलब्ध कराने वाली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना गैर कार्यकारी चेयरमैन बनाया। पाठकों को बता दें कि मुंद्रा
वर्ष 2018 में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल हुए थे। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उनके कार्यकारी चेयरमैन समीर गहलोत को इंडिया बुल्स समूह की अन्य सूचीबद्ध कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। गहलोत इस कंपनी के प्रवर्तक भी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किसे सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? स्टूडेंट, सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के अगले अध्यक्ष कौन है? ए ऋचा चड्ढा, बी विवेक सिन्हा, सी हरप्रीत सिंह और डी सोमा मंडल। तो किसे बनाया गया है? तो स्टूडेंट्स, सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सोमा मंडल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी सोमा मंडल। हाल ही में सोमा मंडल को सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष यानी कि सेल चेयरमैन के रूप में चुना गया। फिलहाल वह सेल के निदेशक वाणिज्य के पद पर काम कर रही है। पाठकों को बता दें कि वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार 31 दिसंबर 2020 को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद 1 जनवरी 2020 से सोमा मंडल अपना कार्यभार संभालेगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 10 अगस्त और डी 7 अगस्त। तो कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंग दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है स्टूडेंट्स। देखो, हर वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करना है। दरअसल अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंसान अपने स्वस्थ अंगों और टिश्यूज़ को दान देता है और भविष्य में इन अंगों को किसी दूसरे ज़रूरतमंद शख्स को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आरबीआई हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? स्टूडेंट्स, आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? ए इंस्टेंट पे, बी पॉजिटिव पे, सी चेक पे और डी यूज़र पे। तो स्टूडेंट्स, कौन सी सुविधा शुरू की है उन्होंने? तो आरबीआई ने सुविधा शुरू की है पॉजिटिव पे। कौन सी सुविधा शुरू की है? पॉजिटिव पे। देखो, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है। गवर्नर शशिकांत दास, यह ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? शशिकांत दास ने कहा कि चेक से लेन देन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पॉजिटिव पे फीचर उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? ए जयपुर, बी हैदराबाद, सी मुंबई और डी कानपुर। कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? ए जयपुर, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी कानपुर। तो कौन सा शहर है स्टूडेंट्स? ये पहला शहर बना है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी मुंबई। देखो, हाल ही में मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का चिन्ह यानी फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। वैसे भारत समेत दुनिया भर में अभी भी महिलाएं पुरुषों के सामने समानता के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। ये भी ध्यान दें कि अभी तक पुरुषों का सिंबल लगा होता है। उम्मीद है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन बने हैं। हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन बने। ए जितेंद्र राव,
बी प्रमोद भसीन, सी रवीना शेख और डी अनीता पटेल। तो कौन बना है स्टूडेंट्स? जितेंद्र राव, प्रमोद भसीन, रवीना शेख और अनीता पटेल। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन बने स्टूडेंट्स प्रमोद भसीन। कौन बने? प्रमोद भसीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी प्रमोद भसीन। हाल ही में प्रमोद भसीन इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी ICAR के नए चेयरमैन बने हैं। बता दें प्रख्यात अर्थशास्त्री ईसर जज आहूलीवाला वालिया ने गिरते स्वास्थ्य के कारण ICAR के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनके स्थान संचालन मंडल के मौजूदा उपाध्यक्ष प्रमोद भसीन ने लिया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ए राकेश प्रजापति, बी सुरेंद्र सिंह, सी मनीष प्रभात और डी मयंक कोतवाल। हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं स्टूडेंट्स। ए राजेश प्रजापति, बी सुरेंद्र सिंह, सी मनीष प्रभात और डी मयंक कोतवाल। तो किन्हें किया गया है स्टूडेंट्स? तो उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं मनीष प्रभात को। किसे नियुक्त किया गया है? मनीष प्रभात को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी मनीष प्रभात। देखो 12 अगस्त 2020 की घटना है। हाल ही में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी देखो ये विदेश मंत्रालय के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और ये अब अगले भारत के उज्बेकिस्तान में राजदूत होंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किन्हें एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड मिला है? हाल ही में किन्हें एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड मिला है? ए विनय पटेल, पुनीत शर्मा, बी नितिन सेठी, शिव साई सिंह, सी शिव साई सिंह, अमित भारद्वाज और डी नितिन सेठी, नरेश यादव। तो किन्हें मिला है स्टूडेंट? हाल ही में किन्हें एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड मिला है? ए विनय पटेल, पुनीत शर्मा, बी नितिन सेठी, शिव साई सिंह, सी शिव साई सिंह, अमित भारद्वाज और डी नितिन सेठी, नरेश यादव। तो किन्हें मिला है स्टूडेंट्स? एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड ये मिला है नितिन सेठी और शिव साई सिंह को। किन्हें मिला है स्टूडेंट्स? नितिन सेठी और शिव साई सिंह। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी नितिन सेठी, शिव साई सिंह। देखो स्टूडेंट्स 12 अगस्त 2020 को हाल ही में नितिन सेठी और शिव साई सिंह को क्रमशः खोजी पत्रकारिता के लिए एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड मिला है। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव के लिए KP नारायण कुमार स्मारक अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है स्टूडेंट्स। तो ये आज के करंट अफेयर्स होते हैं, मोस्ट करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स, और ये इनके साथ ही फैक्ट भी दिए गए हैं, तो सभी को समझ आ गए स्टूडेंट्स। आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार के लगे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जितने भी प्रतियोगी स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं या अपने फैमिली मेम्बर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी फ़ायदा हो, और जो नए व्यूवर्स है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ धन्यवाद।